ये देखिए आप, ये भेड़िया है। आपने देखा इस भेड़िए को। और सबसे खतरनाक चीज ये है कि ये जो भेड़िए हैं, इन्होंने यूपी के बहराइच में आतंक मचाया हुआ है, भयानक आतंक मचाया हुआ है, समझ रहे। अब आप बोलेंगे सर कैसे कैसे? ऐसे क्योंकि अभी तक इसने 7 लोगों की जान ले ली। भेड़िया एक बहुत शानदार जानवर है। किंग माइट बी द किंग ऑफ द जंगल, बट वुल्व्स डज नॉट परफॉर्म इन अ सर्कस। हो सकता है शेर जंगल का राजा हो, लेकिन जो भेड़िए हैं वो जंगल में परफॉर्म नहीं करते, सर्कस में परफॉर्म नहीं करते। ठीक है, मैंने जंगल बोल दिया, सॉरी। क्योंकि भेड़ियों को कंट्रोल नहीं कर सकते आप, भेड़ियों को कंट्रोल ही नहीं कर सकते। ये इतने इंटेलेक्चुअल जानवर होते हैं, कुत्ते भेड़िए से आए हैं, वहीं से इवॉल्व हुए हैं, क्रॉस ब्रीड आपको बहुत सारी मिलेंगी। ये समझिए इतने लॉयल होते हैं कि जिनको महिला पार्टनर होते हैं उनको छोड़ के नहीं जाते, उनकी मौत हो जाती है तो बच्चों को पालते हैं, अपने बुजुर्गों की इज्जत करते हैं। अगर खाना होता ना, सबसे पहले अपने बुजुर्गों को देते हैं, और अपने बुजुर्गों के सर नहीं उठा सकते। ये एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, ग्रुप में शिकार करते हैं। और भेड़िए जो है, भले इनको पाला नहीं जा सकता, आप इनको पाल नहीं सकते। यस, दिस इज दी, सब बोले कुत्ते को पाल सकते, कुत्ते अलग हैं। भेड़ियों की कुछ प्रजाति ऐतिहासिक तौर पे पाली जा सकती थी, लेकिन जो कोर है ना, उनको नहीं पाल सकते आप। ये हिसाब किताब है, क्योंकि वो बहुत सामाजिक, बहुत इंटेलिजेंट जानवर होता है। और यहां पे आप देख सकते हो कि भेड़िए इंसानों पे हमला नहीं करते, बहुत रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस में, लेकिन 7 मौतें हो गई। तो ऐसा क्या हुआ है, चलिए बात करते हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया का बहुत अच्छा, जो मैंने शुरुआत में आपको वीडियो दिखाया था, वो मैंने टाइम्स ऑफ इंडिया से ही लिया था। वैसे तो ट्विटर पे रेफरेंस देना भाई बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो सॉरी, बस 1 मिनट आपका चाहूंगा, माफी चाहूंगा आपसे, 1 मिनट इंटरप्ट करूंगा आपके लिए, आपको, कि हमारा जो देखिए पॉर्न एडिक्शन को खत्म करने का कोर्स है, आप वो अवेल करिए। हम आपका दिमाग रीप्रोग्राम कर देंगे। लेवल 3 में तो आप जो चाहेंगे वो आपके साथ हो जाएगा। चैलेंज कूपन कोड यूज करिए आप। ये जो चैलेंज कूपन कोड है, इसमें आपको 30% ऑफ मिलेगा, सिर्फ आज के लिए वैलिड है। और मान के चलिए, क्योंकि हमने कूपन थोड़े ज़्यादा निकाल दिए थे, क्योंकि परसों ही खत्म हो गए थे, 500 कूपन थे। तो जब आप ये कूपन कोड यूज़ करेंगे ना, आपको कोर्स 500 रुपये का मिलेगा, और 9 महीने की वैलिडिटी है, 6 सितंबर से शुरू होगी। तो देर मत करिए। सॉरी, बस ये छोटा सा प्रमोशन था। अब हम अपने इस पर वापस आते हैं। स्टडी ग्लोस ऐप को डाउनलोड करें, नहीं तो वेबसाइट विजिट करें। तो देखिए भाई, बहराइच में, यूपी का, उत्तर प्रदेश का बहराइच, आसपास जंगल का एरिया पड़ता है, खेत हैं, एग्री सिटी है बेसिकली। अब लोग दिन में लाठी डंडा, गांव में डर का माहौल है। एक बताती है यहां पे रहने वाली कि भैया हमने कभी डोर नहीं लगाया, लेकिन जब से भेड़ियों के हमले हुए हैं हमने दरवाजे लगाने शुरू कर दिए। रात में तो डर का माहौल है ही है, दिन में डर का माहौल है, क्योंकि कितने बच्चों को मार दिया इसने। जो गांव वाले हैं वो बहुत ज्यादा डरे हुए हैं। ऐसा लगेगा कि जब आप बहराइच के इस गांव में जाओगे कि भैया किले में आ गए हैं क्या, पूरा किला बना दिया। ऐसा क्यों? हर किसी को अपनी जान प्यारी है भाई। जो भेड़ी हैं उन्होंने एक हमला किया, कुछ नहीं हुआ, और ज्यादा बोल्ड हो गए कि अब तो ऐसी की तैसी कर देंगे, उठा ले जाएंगे सब। और यही हो रहा है, दिन रात डर में यहां पे गुजर रही है। अब फिर जब फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को बताया गया तो 3 दिन 72 घंटे तक इन्होंने नॉन स्टॉप ऑपरेशन चलाया, और जो मैंने आपको वीडियो दिखाया, भेड़ियों को पकड़ लिया। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि इस भेड़िए ने तबाही मचा के रख दी। 25 फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की टीम्स इसको पकड़ने के लिए लगी है। 3 विजन ड्रोन्स, नाइट विजन ड्रोन, जो रात में भी काम करे, नेट्स, वही जाल, और ट्रैंकुलाइजर गन। याद रखिएगा, आपको डांट मारनी पड़ती है, ऐसे थोड़ी ना भेड़िए को पकड़ ले जाओगे, चीर फाड़ के बराबर कर देगा। पहले आप उसको बेहोश करोगे। ट्रैंकुलाइजर गन होती है, उसमें बेहोशी की दवा, इंजेक्शन होता है, उसमें मारते सट्ट से लगती है, वो बेहोश हो जाता है। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ऐसे ही जानवरों को ठीक करता है अपने हॉस्पिटल में लाके। अगर मान लीजिए रिजर्व एरिया में कोई प्रॉब्लम होती है तो ट्रैंकुलाइजर गन भी लेके गई है। ये हिसाब किताब। और फाइनली 3 भेड़ी, अरे यार ये कैमरा ऑफ हो गया था, तो आई एम सॉरी। हाँ, तो मैं ये कह रहा था, वही कह रहा था कि मतलब हालात इतने खराब हैं, डर का माहौल है। समझिए कि भेड़िया आया, अपने कहानी शुरू होगी। अब देखिए वही है कि यहाँ पे जो राघव सिंह है, ये इस गांव में रहते हैं, ठीक है। ये बता रहे हैं कि देखिए पहले तो ऐसा था कि हम
कोई दिक्कत नहीं थी, चिंता नहीं थी, ऐसी घटनाएं नहीं होती थी। आमतौर पे भेड़िए आते थे, चले जाते थे। लेकिन अब तो ऐसा डर का माहौल है कि हम कुछ लेने भी निकल रहे हैं ना, दुकान से कोई सामान भी ले तो डंडा लाठी लेके निकल रहे हैं और ग्रुप में निकल रहे हैं कि कुछ हो ना जाए कि भेड़िया जो है वो हम पे हमला ना कर दे। तो फाइनली 3 भेड़ियों में से एक तो पकड़ा गया। अब क्या भेड़ियों में डर होगा, पता नहीं यार। 3 दोस्त हैं भैया, किसी को भी मार देंगे, खा जाएंगे। कैसे अटैक शुरू हुआ आप देख ही सकते हो यहां पे, ठीक है। ये वैसे 17 जुलाई को 1 साल का बच्चा, इसको सिकंदरपुर विलेज में गांव में मार दिया गया, बहराइच के अगल बगल का एरिया। अब सोचा था कि शायद हो गया, हो सकता है ऐसे घटनाएं जो है हो जाती हैं कभी कभी, कोई बात नहीं। ठीक 8 दिन बाद 26 जुलाई को 3 साल की लड़की प्रतिभा, उसको नकवा में मार दिया। अब देखिए एक चीज आपने देखी, ये डेट, ये 17 जुलाई, 26 जुलाई, 3 अगस्त, गैप भी एकदम इक्वल है। 3 अगस्त को 8 साल का बच्चा किशन, उसको कुलेला, अभी इसी महीने कुलेला गांव में मार दिया। 17 अगस्त 14 दिन बाद 4 साल की लड़की संध्या, उसको हरदी पुलिस स्टेशन एरिया वहां पे मार दिया। फिर उसके बाद ठीक 4 दिन बाद 21 अगस्त 6 साल की बच्ची खुशबू, उसको गडरिया विलेज में मार दिया। 25 अगस्त 45 साल, सोचिए 45, अभी तक तो बच्चे मार रहे थे, ये 25 अगस्त ठीक 4 दिन बाद 45 साल की औरत रीता को मार दिया। यह आप देख सकते हैं कुम्हारनपुरवा विलेज में जो हमला हुआ, यह हिसाब किताब है। 25 अगस्त को जो ये हमला हुआ, तब मतलब आप ये समझिए कि सबके सब इतना डर गए हैं। एक रेसिडेंट बोल रहे 25 मार्च से चल रहा है, लेकिन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के कान पे जूं तक नहीं लग रही अब जाके, हालांकि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने मेहनत बहुत ज्यादा की है। तो यही है। तो 24 घंटे के अंदर अंदर 25 अगस्त के बाद एक और डेथ सामने आई। 7 साल का बच्चा आयांश, उसको भी अटैक किया। वो सो रहा था, अपनी मम्मी के पास सो रहा था, रोली, मार दिया। बताइए। बॉडी मिली है, पूरे के पूरे शरीर पे खरोंच के निकाले, स्क्रैचेस, सर उखाड़ दिया, ठीक है। और आधा किलोमीटर दूर बॉडी मिली है। और रोली का जो भाई देखो, जिसका बेटा जाता है, बच्चा जाता, आप समझ ही सकते हो। 50 दिन समझ लीजिए कि पिछले 2 महीनों से इन भेड़ियों ने हरदी और खेरी घाट पुलिस स्टेशन एरिया, जो कि बहराइच के हैं, वहां पे तबाही मचा रखी है। 7 लोगों को अभी तक मार दिया है, 22 लोग घायल कर दिए हैं। जो पुलिस स्टेशन है उसमें 60 गांव आते हैं, 60 विलेजेस आते हैं, जिसकी पॉपुलेशन लगभग 25,000 के करीब है। तो उनमें से 5 गांव पे तो हमला कर ही दिया, पता नहीं कितनों पे हमला करें। अब यहां पे वही विलेजेस कह रहे हैं कि 6 मार्च को एक्चुअल में ये हमले शुरू हुए थे। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने बोला ये बिल्कुल गलत है, 6 मार्च को नहीं शुरू हुए थे। यहां पे गांव वाले कह रहे हैं कि 6 महीने हो गए, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने कोई भी इस पे कार्रवाई नहीं की, और हमने तभी बता दिया था। लेकिन जब मौतें होने लगी, क्योंकि हमले हो रहे थे, लोग घायल हो रहे थे। अब देखिए भैया, भेड़िया ने हमला किया उनका, क्योंकि देखिए अब एक चीज ये भी है ना कि भेड़ियों को भी खाना है। अब आपने जंगलों को काट के अपने घर बना दिए, जंगल, डीप जंगल में आपने गांव बना दिए हैं, तो क्या होगा, भेड़िया हमला करेगा ही करेगा। एक तो फिर प्रे, वहां पे भेड़ियों का जो शिकार है वो कम होता जा रहा है, तो इंसानों पर अटैक कर रहा है। वैसे मैंने बताया कि इंसानों पे द मोस्ट डेंजरस एनिमल इज ह्यूमन, इंसान सबसे खतरनाक नंबर 1 पे आता है। तो इंसानों पे हमला नहीं करते भेड़िए, ठीक है, कोई हमला नहीं करता, कोई भी जानवर डरता है इंसानों से। लेकिन यहां वही है कि अगर कोई मैन ईटर हो जाए तो क्या बताएं। अब चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट रेणु सिंह बताती है कि देखिए, हमने इस केस पे दिन रात काम किया है, ठीक है ना। और 6 मार्च का जो अटैक हुआ, हमको जो ये बता रहे हैं, तो हमको उसमें ये नहीं, कोई वुल्फ का अटैक नहीं था वो, ठीक है ना, हमको एविडेंस है वो साफ साफ क्लियर है, ठीक है ना। अब हां, 7 मौतें हुई हैं, जिसमें से 5 जो हैं, 7 में से 5 मौतें कंफर्म है कि ये भेड़िए ने की है, ये हम बता सकते हैं। 2 मौतों का पता नहीं। अब देखिए, गांव वाले बताते हैं कि हमको कोई डर नहीं था। कमला देवी बताती है कि यहां पे कुछ नहीं होता था, कभी भी हमको घर की भी जरूरत नहीं पड़ती, दरवाजे की भी जरूरत नहीं पड़ती थी। लेकिन अब हमको पूरा एकदम कुंडी उंडी लगा के, ताला बंद करके जो है वो रहना पड़ता है। शीला, जो कि किशन की माँ है, वो बता रही है कि मैं चाहता था किशन बड़े होकर बहुत कुछ करे, लेकिन अब वो इस दुनिया में नहीं है। जो मेरे बच्चे के साथ हुआ है, मैं नहीं चाहती वो किसी के साथ हो। अहमद अली, जिसका बेटा अख्तर रजा, उसको मार दिया था, बता रहे हैं अब वो मतलब रखवाली कर रहे हैं गांव की 24/7, 24 घंटे 7 दिन, कि आएंगे तो छोड़ेंगे नहीं। तो ये चीज़ आप देखिए, जितने लोगों के बच्चे मरे हैं अनफॉर्चुनेटली, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, अब बाकी के जो परिवार है वो बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं। बता रही थी कि मैं यहाँ पे होटल में काम करता हूँ, एक यहाँ पे बताया गांव वालों ने, गांव वाले ने, कि मैं होटल में काम करता हूँ और मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ समाज के लिए। तो जब पुलिस और फॉरेस्ट टीम अपने मतलब बहुत ज़्यादा मेहनत कर रही है,
तो मैं क्यों नहीं उनकी हेल्प करूंगा? तो मैं भी उनका है, उनकी जितना ज़्यादा हो सके हेल्प कर रहा हूँ। शकील अहमद, जिनका बेटा छोटू इस अटैक में मारा गया, वो भी एक तरीके से यही स्टोरी बताते हैं कि मतलब यहाँ पे बहुत ही बुरी तरीके से हमला किया, लेकिन मैंने गांव वालों को ज्वाइन किया है ताकि हम जो हैं वो रक्षा कर सके। अब मैंने क्या बताया कि देखिए, ये एनिमल ह्यूमन कॉन्फ्लिक्ट का केस है। ससैया चूड़ामणि विलेज में 80 साल का एक आदमी और उनका 10 साल की पोती बहुत बुरी तरीके से हमला किया भेड़िए ने, और भयानक इंजरी से हमको देखने को मिली। तो ऐसे बहुत सारे जो हैं वो कहानियां सामने आई हैं। अब जो अथॉरिटी है वो बता रही कि हमने 16 ऑफिशियल्स की टीम यहाँ पे ऑलरेडी लगा दी है। सब जगह स्ट्रीट लाइट, सोलर स्ट्रीट लाइट इंस्टॉल कर दी हैं 40 लोकेशन पे। हमने हाई सिक्योरिटी रीजन बना दिए हैं, वहाँ पे हमारी पैनी नज़र है, और हम ये इंश्योर कर रहे हैं कि जो भी यहाँ पे घर हैं सैनिटरी फैसिलिटी हो ताकि वो बाहर ना जाए। अगर आप बाहर जाएंगे, क्योंकि आमतौर पर जैसे यहाँ पे जो हादसा हुआ, एक वही रोली के बेटे, वो उसका बगल में सो रहा था, भेड़िया उसको पकड़ के ले गए। तो क्या है, अब देखिए मान के चलिए कि कई लोग बाहर सोते हैं, खुले में सोते हैं, रात में भेड़ियों का तो आप समझ ही रहे कि उनकी तो बल्ले बल्ले, उनको तो डिनर करना होता ही है, ये चीज़ है। अब बता रहे कि जो नाइट पेट्रोल्स है, रात में जो गश्त है, हमने और ज़्यादा इंटेंसिफाई कर दी है, ठीक है ना। एसपी बता रहे हैं यहाँ के कि हमने सब कुछ, मतलब आप ये समझिए कि पुलिस की जो व्हीकल्स है वो लगातार रात में गश्त कर रही है, फ्लैश लाइट जला रही है। कोऑर्डिनेशन इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट से भी कि लगातार बिजली आए, रात में बिजली ना जाए। बिजली जाने का मतलब ये है कि दिक्कत, ठीक है ना, और तब अटैक्स के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। स्पेशल सिक्योरिटी चेक पॉइंट्स जो हैं वो हमने लगातार बनाए हुए हैं ताकि भेड़ियों को पकड़ा जा सके। भेड़ियों को पकड़ के, जैसे ये जो भेड़िया पकड़ा गया है गोरखपुर जू में, गोरखपुर चिड़ियाघर में, इसको छोड़ दिया जाएगा, चिड़ियाघर में ही छोड़ेंगे, ठीक है ना। तो ये चीज़ें, 7 इंस्पेक्टर्स जो हैं वो लगे हुए हैं, 14 सब इंस्पेक्टर, 21 चीफ कांस्टेबल लगातार गांव की रखवाली कर रहे हैं। वुल्फ जो भेड़ियों की जाल हैं उनको हमने बिछाया हुआ है, ठीक है ना। देखिए वुल्फ जो मैंने क्या बताया कि बहुत ही एथलेटिक होते हैं, बहुत फुर्तीले होते हैं ये, ठीक है, बहुत तेज भागते हैं। तो इनको कैच करना, इनको पकड़ना बहुत मुश्किल टास्क है। तो 25 टीम फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की लगातार लगी हुई है, और उनके पास सब कुछ है जो मैंने आपको बताया, नाइट ड्रोन, नेट, एवरीथिंग। और ये अभी बीते हुए समय में सबसे बड़ा ऑपरेशन है। योगी आदित्यनाथ ने बोला है, जो फॉरेस्ट मिनिस्टर अरुण सक्सेना है, उन्होंने बोला कि 28 अगस्त तक मुझे पूरा ऑपरेशन कंप्लीट चाहिए और मुझे ग्राउंड जीरो रिपोर्ट चाहिए, और 28 अगस्त को एक भेड़िया पकड़ लिया गया। ओके, तो ये चीज़ है। अब वो भी भेड़िया कैसे पकड़ा गया देखिए, 48 घंटे तक इन्होंने लगातार काम किया, लेकिन लगभग सुबह 9:30 बजे ड्रोन्स ने गन्ने के खेत में इन तीनों भेड़ियों को देखा, ठीक है ना, सिसिया विलेज में। अब क्या हुआ कि एक भेड़िया जो था, इसका जो पैर था, दैट वाज इंजर्ड, इसका एक फिट था, वो इंजर्ड था, वो घायल था। उसके बाद धीमे धीमे ये आगे गए, जैसा कि बताया कि 2 भेड़िए तो बच के निकल गए, ठीक है ना। लेकिन जो तीसरा भेड़िया था, हमने क्या किया कि हमने एक बकरी जो है वो ऐसा बेट छोड़ दी वहां पे, ठीक है, जाल में फंसाने के लिए। बकरी उस बकरी को खाएगा, जैसे ही तीसरा भेड़िया आया पकड़ लिया हमने उसको, डांट मारी, पकड़ लिया। और हमने एलिफेंट डंग और यूरिन भी विलेजेस में जो लेन्स हैं, जो रास्ते हैं, वहां पे लगा दिए, ताकि भेड़िया जो है, देखिए डरते हैं, बड़े प्रेडेटर से डरते हैं। खैर एलिफेंट्स आर नॉट प्रेडेटर, बट बड़े हैं ना, मार सकते हैं उनको। तो आंख जला दी ताकि उनकी सुगंध से भेड़िए जो हैं वो ना आए, ठीक है ना। कम से कम हम अगर उनको पकड़े तो बाहर पकड़े, गांव में ऐसा कुछ ना हो कि दिक्कत हो। तो इल्यूजन ऑफ एलिफेंट्स यहाँ पे क्रिएट किया गया। अच्छा, गांव वाले सोच रहे हैं कि भाई कोई भी हो, चाहे वो दैवी शक्ति हो, भगवान हो, कोई भी हो, बस एक बार आए और इन भेड़ियों से हमको बचाए, क्योंकि यहाँ पे बच्चों के ऊपर हमला किया जा रहा है। भाई बच्चों के ऊपर, बच्चे वल्नरेबल होते हैं, छोटे होते हैं, बड़ों पे तो मुश्किल होता है, वो नहीं कर सकते, कर भी सकते हैं, वैसे कोई दिक्कत की बात नहीं है, ले जा सकते हैं। लेकिन आमतौर पे जो जानवर होते हैं ना, वो बच्चों पे ही, जो छोटे जानवर होते हैं, मतलब जैसे भेड़िया छोटे जानवर है, मीडियम में आएगा, वो बच्चों पे अटैक करते हैं, ठीक है। तो 29 अगस्त को 72 घंटे तक ये पूरा लंबा ऑपरेशन चला और एक भेड़िए को पकड़ा गया। लेकिन अभी भी दोस्तों 3 भेड़िए जो हैं वो 2 भेड़िए जो हैं वो बाहर है, ठीक है। तो ये चीज़ है, और बता रहे हैं कि यहाँ पे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ये बता रहे हैं कि अगले कुछ दिनों में हम इन भेड़ियों को भी पकड़ लेंगे। ओके, हम समझ लीजिए कि लगातार सुबह 5 बजे से, मतलब 24 घंटे हम मॉनिटर कर रहे हैं, हम लगे हुए हैं। अब जो कैप्चर्ड जो वुल्फ है वो गोरखपुर जू में इसको छोड़ दिया जाएगा, लेकिन टीम जो है वो विजिलेंट है, और कोई भी अगर जानकारी आती है। अब यहाँ पे एक जो विक्रम झाला है, रिनोन्ड वुल्फ बायोलॉजिस्ट है, वो कुछ बताते हैं। वो बताते हैं कि देखिए, शायद नेचुरल प्रे नहीं है ना, भेड़ियों के लिए शिकार खत्म हो रहे हैं, इसीलिए वो ह्यूमंस को, बच्चों को अटैक कर रहे हैं। कुछ जगह जो यूपी में वुल्फ को एज अ पेट यूज किया जाता है, बिल्कुल डोमेस्टिक डॉग्स के साथ उनको क्रॉस ब्रीड किया जाता है,
और ये हाइब्रिड वुल्फ्स जो हैं ये कई बार इंसानों का डर, वैसे तो जानवर इंसान से डरते हैं, लेकिन ये हाइब्रिड वुल्फ्स ये उसके ऊपर उठ चुके हैं, डर उनको लगता नहीं है, ठीक है ना, और इसीलिए कई बार एग्रेसिव हो जाते हैं। फिर ये बताते हैं कि देखिए जहाँ पे वुल्फ्स डॉग्स के साथ हाइब्रिडाइज्ड होते हैं और अगर उनको प्रॉपरली मैनेज नहीं किया जाता तो याद रखिएगा कि वो अपनी नेचुरल अवेयरनेस खो देते हैं और वो फिर इंसान के लिए खतरा बन जाते हैं, ठीक है। तो ये इन वुल्फ के साथ हो सकता है, ये हुआ। फिर एक 1996 का प्रतापगढ़ इंसिडेंट बताते हैं कि तब 20 बच्चों की जान गई थी और बाद में पता चला कि भेड़ियों ने अटैक नहीं किया था। बाद में ये पता चला कि सिर्फ कॉम्पनसेशन लेने के लिए इन्होंने बताया कि भेड़ियों ने अटैक किया था। तो ये चीज़ है। अब देखिए 2 भेड़िए अभी भी घूम रहे हैं, एक भेड़िया पकड़ लिया गया है, तो जल्दी उसको भी पकड़ लिया जाएगा और चिड़ियाघर में जो है वो डाल दिया जाएगा, लेकिन डेंजरस है भाई, और सबसे शानदार जानवर होता है वुल्फ, ये तो है। थैंक यू सो मच।